Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are starting our first accountancy lecture, that is chapter number 14. Name of chapter is trial balance and errors. During rationalization, our topic of errors gets deleted and trial balance, preparation of trial balance is included in this chapter. So firstly, what is trial balance? Trial balance is a statement. It is a statement which is prepared to check arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy of our books of accounts, of our firm's books of accounts. So next topic हमारे पास आता है need. Need. What is need to prepare trial balance? हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाए भाई? ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 जरूरतें हैं हमें, जिनके कारण हमें ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है. फर्स्ट जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमने पूरा साल बनाई, मत्था मारा, वो सही है या नहीं है. सेकंड हमारे पास आता है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए. डिटेक्ट एरर्स. देखिए, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारे पास 2 बैलेंस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. जो हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, हमेशा उनका जो है टोटल इक्वल आता है. हमेशा अगर वो उनका टोटल इक्वल ना आए, इसका मतलब हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें कोई ना कोई मिस्टेक तो ज़रूर है. ठीक है, तो अगर हमें इतना पता चल जाए कि कोई मिस्टेक है तो हम उस एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजर अकाउंट्स की जो ये है समरी होती है, समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स की समरी मींस जो लेजर के हमारे सारे अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जितने भी हमारे सारे अकाउंट्स हैं ना, सबकी जो बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, नॉट सीडी, बीडी, जो बीडी आता है हमारे पास, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन. ठीक है, उसका जो हमारे पास बैलेंस होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस पे प्रिडिक्ट करते हैं. ओके, और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट. इनका भी हम पूरी डिटेल में करेंगे 21st एंड 22nd चैप्टर्स में. सो फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए जो हमारा है ट्रायल बैलेंस को हम यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं. ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ का बैलेंस डेबिट होता है और कौन सी चीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है. तो चलिए वो जानते हैं. ये हमारे हो गए डेबिट बैलेंसेस, ये हो गए क्रेडिट बैलेंसेस. फर्स्ट होता है एसेट. एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. सेकंड हमारे पास आ गया लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट. ठीक है, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट. इसको हम डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं, आई थिंक ये आपको जनरल वाले चैप्टर में आपने डिटेल में किया होगा और आप सबको पता होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट. कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल के बाद आता है हमारे पास एक्सपेंसेस, डेबिट. और क्रेडिट बैलेंस में इनकम. नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कैश अकाउंट.
कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा या तो डेबिट होगा या फिर नील, जीरो। ओके, वैसे नॉर्मली डेबिट ही होता है, जीरो तो बहुत ही रेयर ही चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दोनों में आ सकता है। अगर तो हमारा ओवरड्राफ्ट है, आपको दिया होगा क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, या तो सीधा ही क्रेडिट डेबिट लिख के दे देंगे। अगर उन्होंने कहा है कि ओवरड्राफ्ट है तो आपको क्रेडिट साइड में डालना है, अगर उन्होंने ओनली बैंक लिखा है तो डेबिट साइड। सो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्टली लेट्स कम टू द परफॉर्मा ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा कैसा होता है? यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इलस्ट्रेशन 1 हम कर रहे हैं, 14.3 नंबर पेज पे है आपकी बुक की। सो इसमें फर्स्ट हमें दिया हो कैश बुक। कैश बुक में आप चेक करें, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दो हैं, इन दोनों को हम लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं कैश अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। वैसे भी इन्होंने दिया ही हुआ है टू बैलेंस बीडी, कौन सी साइड है? डेबिट साइड। 55,500। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी हमारा डेबिट है, डेबिट 3,80,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। कैपिटल कितनी है? 2 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, 4,70,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट 8,30,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिनेश। दिनेश फर्स्टली तो इसके साथ अकाउंट नहीं लगता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बाकी दिनेश जो है हमारा डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। अगर डेटर है तो हमारी एसेट डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिटर है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस, दैट इज क्रेडिटर। इसमें हमें दिया हुआ बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट साइड है, यानी कि जो हमारा दिनेश है वो क्रेडिट है, क्रेडिटर है हमारा। सो 58,000 क्रेडिट साइड। गोपाल का बैलेंस चेक करें, डेबिट बैलेंस 8,000। नेक्स्ट है नितिन। नितिन का अगर आप बैलेंस चेक करें, डेबिट बैलेंस है इसका भी, ये भी हमारा डेटर है 50,000। डेटर्स मीन्स एसेट। फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट। फर्नीचर 25,000, एसेट का बैलेंस डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंट। रेंट क्या होता है? हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस भी हम डेबिट करते हैं 4,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी हमारी डेबिट होंगी, मेरे पास जगह नहीं है सो आप लिख लेना, ऐसे ही लिखने का फॉर्मेट है। आप ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट 15,000 डेबिट साइड आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट यहाँ पे हम अकाउंट लगाना भूल गए। नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज हमारी एक्सपेंसेस है, सैलरीज अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा 14,500। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, ये परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, मैंने आपको बता ही दिया।
परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आ जाएगा कितना 2000। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। टोटल करेंगे, यहाँ पे सॉरी 90,000 है, अमाउंट गलत लिख दी। और अगर हम अरे एक चीज और ध्यान देना, ये जो है हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्या है, कैश और सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, हमें बैलेंस नहीं दिया हुआ। ये गलती कोई भी नहीं करेगा क्योंकि इससे आपके मार्क्स कटेंगे। सेल्स का बैलेंस हमारा बन जाएगा 8,54,000 सॉरी, अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो 54,000। ओके, और किसी में तो नहीं है 50,000 25,000, नहीं और किसी में तो नहीं है। अगर आप वो भी 3 आइटम्स अगर आप डाल देंगे तो एंड में हमें टोटल करना होता है बैलेंस शीट का, सॉरी ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे 11,14,000 बनेगा, चेक करें। और ये हमारा दोनों सेम आएंगे। ओके, और यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ये नहीं लिखेंगे तो सीधा ही बैड इंप्रेशन होता है। सो ये आप जरूर लिखें, एज एट डेट आपको दी होगी 30 अप्रैल 2015, 30 अप्रैल 2015। ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है और इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपका चैप्टर भी पूरा हो जाता है। एक इसमें शायद सस्पेंस अकाउंट भी आएगा, एक मिनट, वी शुड चेक। हाँ, सस्पेंस अकाउंट भी है। एक आपका होता है कि कई बार ना हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि एरर्स होती हैं। जब हमारी एरर्स होती हैं, आपका या तो आंसर 2 तरीके से आपका गलत आ सकता है, मतलब मैच नहीं करेगा टोटल जो आपका है। एक तो होगा कि उसमें आपने क्वेश्चन में कोई गलती कर दी, अगर आपने चेक किया गलती नहीं है तो दूसरा हमारे पास क्या मेथड आता है, सस्पेंस अकाउंट। लाइक जैसे मान लो यहाँ पे 11 लाख आया होता, ठीक है, 11 लाख आया होता, उधर क्या है हमारे पास 11,14,000, यानी कि 14,000 डेबिट साइड पे कम है। तो हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट कि इसमें कोई एरर है, हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास कोई एरर है, और जैसे ही हमें एरर मिल जाएगी हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट 14,000 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। Thanks for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। So thank you.